Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's topic is very important. Basically today's topic is completely depend on mathematical physics. In mathematical physics we will discuss about the green function. Yes, green function, which is very important for the purpose of NET, GATE, JSTFR and many other PhD universities exam. Yes, जो today's जो topic है, आप कुछ questions पेपर उठाना लास्ट ईयर्स के बहुत मीन्स मैनी टाइम्स कंटिन्यू एवरी एग्जाम में नेट के पेपर में बेसिकली ग्रीन फंक्शंस 100% आप देखोगे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर्स में कम्प्लीटली ग्रीन फंक्शंस के ही ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ स्टेप बताऊंगी कैसे हम ग्रीन फंक्शंस को सोल्व करते हैं, एंड आफ्टर दैट है जो भी अभी तक प्रॉब्लम आई है मैं डायरेक्ट वो प्रॉब्लम है कैसे सोल्व करती हूँ, आप उसको अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो आप प्लीज़ दोबारा देखना, लेकिन इस टॉपिक को स्किप मत करना। मैथमेटिकल फिजिक्स में ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है। ठीक है, वहाँ पे ग्रीन फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो उसी से इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है और वो भी 5 मार्क्स में। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक एंड वॉच वीडियो टिल द एंड। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ग्रीन फंक्शन देखो, ग्रीन फंक्शंस को ही बताऊंगी मैं आज पहले कैसे सोल्व करेंगे। एक्चुअली ग्रीन फंक्शंस को सोल्व करने के लिए ना मेनली आई थिंक 3 and 4 मेथड है, राइट, जिससे आप है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी कैसे है आप है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रीन फंक्शन कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ स्टेप बताती हूँ, एंड आफ्टर दैट है उन स्टेप्स की हेल्प से कैसे हम सोल्व करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगे जो क्वेश्चन आए हुए, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शंस में जो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, रोन्सकिल मेथड का यूज करके, रोन्सकिल जो डिटर्मिनेंट है उसकी हेल्प से हम कैसे हैं ग्रीन फंक्शंस को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो भी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हो, कोई भी, यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप में जनरल सॉल्यूशन लिखना। क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो मेरे पास जो स्टेप होगा, टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, राइट, एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, जनरल सॉल्यूशन, राइट। एंड सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन दी होगी तो वहां पे आपको जो भी जनरल सॉल्यूशन आया है उन जनरल सॉल्यूशंस पे आपको क्या करनी है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बेसिकली वहां पे आपको क्या 2 बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, तो हमारे पास है जो जनरल सॉल्यूशन आएंगे, जनरल सॉल्यूशन वो एक ही आएगा, लेकिन उसी जनरल सॉल्यूशन को आपको 2 फॉर्म में लिखना है। मैं आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगी उसको आपको अच्छे से कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। अब जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या करना है, U1 एंड U2, जब मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगी उस टाइप में जो सॉल्यूशन आएगा आफ्टर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद उसको मैं U1 मानूंगी, एंड जो मैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो भी मेरे पास जो सॉल्यूशन आता है उसको मैं क्या नाम दूंगी, U2। ठीक है, एंड जो थर्ड जो मेरे पास है, जो हमारे पास है स्टेप है, फाइंड करना आपको रोन्सकिल। फाइंड क्या करना आपको, रोन्सकिल। ये फाइंड आउट करना है, राइट। एंड इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बता देती हूँ यहाँ पे।
जो मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस U1 U2 नाउ इसके डिटर्मिनेट करने हैं और यहाँ पे आपको फाइंड आउट इस वे में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड जो फोर्थ इसी स्टेप में जो होगा, हम जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे, हमारे पास है दो सॉल्यूशन आएंगे ग्रीन फंक्शंस के g विच इज इक्वल टू एंड हेयर यहाँ पे क्या आएगा g1 को हम कैसे लिखेंगे g विच इज इक्वल टू g1 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा U1 U2 t एंड हेयर रोन्स्किन एंड यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास है जो भी मैंने लिखा ना g1 उसी का क्या आएगा U1 U2 t रोन्स्किन और यहाँ पे क्या आएगा pt। ये क्या है, ये हमारे पास है जो भी हमारे पास है जो सेकंड डेरिवेटिव आता है उसके साथ में जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी pt। एंड जो हमारे पास है जो g2 होगा वो कैसे लिखेंगे U2 U1 t w एंड हेयर pt, राइट। अब यहाँ पे जो है मेरे पास है इस सिचुएशंस में जो x है वो लेस देन होगा t और यहाँ पे है जो मेरे पास x है वो ग्रेटर देन होगा t से। हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे इन स्टेप्स की हेल्प से। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन है वो इजी है। अब देखो सबसे पहले है मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, ये मेन स्टेप थे। अब देखो क्वेश्चन से बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो कैसे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, एक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है जो कि क्या है d2y अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे है इसने जो बाउंड्री कंडीशन है जो गिवन है वो क्या है y 0, एक तो हमारे पास है ये है एंड जो सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या गिवन है बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखो एंड उसके क्या फाइंड आउट करो जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं ये किसके इक्वल होगा d2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशंस के वो किसके इक्वल आएंगे मेरे पास है d, यहाँ पे जो आएंगे 0 0। तो इसको मैं कैसे लिखूंगे, आगे मेरे पास d2 है वो 0 होगी तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैंने ऐसे लिखा, d है वो क्या होगा मेरे पास है 0 0। अब जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी y विच इज इक्वल टू ax प्लस का b, ये क्या लिखा मैंने जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब मैं इस जनरल सॉल्यूशन पे अपने टू बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने यही कहा था आपको जनरल मेन डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखो एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट इन सेकंड स्टेप अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो अब हमारे पास है ये क्या था मेरे पास है फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ। अब इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लेती हूँ y 0 विच इज इक्वल टू 0, ये क्या है दैट्स मीन्स y इक्वल टू 0 कब व्हेन x इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई करो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 प्लस का b, तो मीन्स b की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 0। अप्लाई करो इसको, इसमें जब मैं अप्लाई करूँगी आफ्टर अप्लाई करने के बाद जो मैंने क्या कहा था वहाँ पे un एंड u2 मानने अपने un एंड u2 मानने ना। तो यहाँ पे देखो कैसे, अब मैंने है b है इसको जो 0 को पुट किया, अब यहाँ पे देखो पुट करने के बाद जो मेरे पास आता है उसको क्या मानूंगी मैं u1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास ax। बाउंड्री जब कंडीशन मैंने अप्लाई किया तो मैंने एक न्यू फंक्शन माना u1 विच इज इक्वल टू ax, ठीक है। अब आप क्या करो इसको क्या अब आप क्या करोगे इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि किसके इक्वल होगा u1 फर्स्ट डेरिवेटिव a, राइट। अब मैं इसी फंक्शंस को किसमें t की फॉर्म में लिखूंगी, कब u1 कब जब t का फंक्शन होगा at। सिर्फ आपको ये और ये तीनों इक्वेशंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जनरल सॉल्यूशन के लिए जो हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या लिखा था आपको अगर रिमेंबर है तो मैंने जब g1 लिखा था तो वहाँ पे मैंने लिखा था u1 एंड यहाँ पे u2t एंड रोन्स्किन एंड यहाँ पे क्या था जो हमारे पास है
अब यहाँ पे देखो इसका जो आगे जो क्वांटिटी है, जो इसके आगे जो कांस्टेंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, पी की, यो जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हेयर जो मेरे पास है इसकी जो वैल्यू आएगी पी टी की, तो यो किसके इक्वल आएगी मेरे पास 1 की। तो इस क्वेश्चन में ये आ गया। अब देखो u1 है ये था, इसको लिखांगा, और यहाँ पे u2t, जैसे ही मैं जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगी, आफ्टर अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन वी गेट u2t, तो मैं वो वहाँ पे अप्लाई करूँगी। एंड रोन्सकिन्स में मैंने क्या लिखा था आपको रिमेंबर होना चाहिए, u1 u2 एंड हेयर इट्स डेरिवेटिव, राइट। तो इसलिए मैंने है इसका डेरिवेटिव किया, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगी। फिर मैंने इसको t के फंक्शंस में लिखा, जो कि मैं अपने सॉल्यूशंस को, ग्रीन फंक्शंस का जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगी जनरल, उसको यहाँ पे लिखूंगी, रिमेंबर। अब आपको देखो ये होगी मेरे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे सेकंड स्टेप था ये, सेकंड स्टेप में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टेप सेकंड में मेरी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड हेयर सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जो कि क्या हम विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हम फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0 वैन कब, जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास a, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं इसको एक साइड में लिखती हूँ, u1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है ax की, इसका डेरिवेटिव किया a एंड इसको मैंने t के फंक्शंस में लिखा है, तो क्या आएगा at, ठीक है। अब आप है इसको कंप्लीट को इरेज करो। अब यहाँ पे देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो मेरे पास है वो क्या आएगा, यहाँ पे निकालो, किसके इक्वल आया ax का। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो 0 कब, जब x की वैल्यू क्या थी a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास जनरली क्या आएगा y विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा bx को, लेकिन मैं उसको क्या लूँगी एक अनदर सॉल्यूशन से y2 विच इज इक्वल टू b। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो कितना आएगा 0। अब मैं इसको है किसके फॉर्म में लिखूँगी, t के फॉर्म में लिखूँगी फंक्शन के, तो क्या आएगा मेरे पास b, ठीक है। तो मेरे पास है एक ये हो गया। अब आप इनको है यहाँ पे साइड में लिखो, एक तो मेरे पास है ये आ गया जो कि ये इम्पोर्टेंट है, और जो सेकंड आएगा उसको आप यहाँ पे लिखो u2 विच इज इक्वल टू b एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड इट्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन t विच इज इक्वल टू b। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। नाउ इन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालते हैं अपने रोन्सकिन निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट w विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे लिखो u1 के प्लेस पे क्या होगा ax, u2 b, फर्स्ट डेरिवेटिव a एंड इट्स 0। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का ab, तो मेरे पास ये भी अब वैल्यू आ गई। तो जो मैंने लिखा था आपको कि ग्रीन फंक्शंस का हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, वो इस फॉर्म में था। तो हमारे पास कंप्लीटली ओवरऑल सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं, उनको कंप्लीटली हम कहाँ पे पुट करेंगे अपने ग्रीन फंक्शंस के सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन में। तो अब आप यहाँ पे लिखो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया g विच इज इक्वल टू किसके g1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे लिखेंगे g1 u1 क्या है ax प्लस का u1 होगा। अब सेकंड का u2t b डिवाइड में कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पे आता है इसके वो क्या है 1 मल्टीप्लाई में रोन्सकिन माइनस का ab। सेकंड कैसे लिखेंगे g2, अब g2 है तो यहाँ पे क्या आएगा u2b मल्टीप्लाई में u2b हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा u1t a t डिवाइड में नीचे है वो क्या आता है सेम आता है, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको काटो, a b कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ से है मेरे पास कितना आया माइनस का x एंड हेयर यहाँ से कितना आया मेरे पास माइनस का t।
यही आया माइनस का x एंड माइनस का t। अब यहाँ पे ये कब आया, जब मेरे पास है x है वो लेस देन था t से, एंड ये कब आया, जब मेरे पास x है वो ग्रेटर देन था t से। ऑलवेज आप एक बात रिमेंबर रखना, जब भी आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, वो वाली जो बाउंड्री कंडीशन होगी स्मॉल, जोन से भी टू बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी, उन दोनों बाउंड्री कंडीशंस में जोन सी बाउंड्री कंडीशन स्मॉल हो, मीन्स नेगेटिव रीजन्स में हो, उसको अप्लाई करना फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। एंड सेकंड जो कि ग्रेटर दैन 0 के रीजन्स में हो, उसको अप्लाई करना, तब आपके आंसर है सेम आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो देखो ये तो जस्ट जनरल क्वेश्चन था, मैंने आपको ऐसे करवाया। अब देखो हम सेकंड कुछ आई थिंक 4 या 5 प्रॉब्लम है, उन कंप्लीटली को अच्छे से सोल्व करते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आपको यही फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशंस है, फर्स्ट है वो स्मॉल बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। जैसे ही मैं स्मॉल बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करती हूँ तो वहाँ से कुछ एक कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो भी बचता है उसको एक न्यू फंक्शंस का नाम देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करना है, फिर उसी जो फंक्शंस मैंने जो न्यू नाम दिया था उसी को मैं टी की फॉर्म में लिखूंगी। ऐसे ही मुझे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, वहाँ से भी एक एक कांस्टेंट है वो एलिमिनेट होगा, जो भी बचता है उसको सेकंड फंक्शंस का नाम देंगे, उसका डेरिवेटिव करना है, उस फंक्शंस को टी की फॉर्म में लिखना है। आफ्टर दैट रोन्स्किन निकालना है, वहाँ से मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर हमें पता होना चाहिए पीटी है वो क्या है, वो d2 y अपॉन में dx2 के साथ में जो कुछ कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू है। एंड डायरेक्ट है हमने जो ग्रीन फंक्शंस का जैसे मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था उसमें उस सभी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो d2y अपॉन में dx2 माइनस का k2y विच इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। अब यहाँ पे देखो बाउंड्री कंडीशन है, इसने कुछ क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन y प्लस माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, ये इसने है बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो सबसे आप क्या लिखो, जनरल लिखो। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, d2 माइनस का k2 विच इज इक्वल टू 0, एंड हेयर d विच इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस का k आ गया। अब यहाँ पे है इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो y विच इज इक्वल टू, मैंने कांस्टेंट लिया से c1 और यहाँ पे c1 कांस्टेंट लिया। अब यहाँ पे इन सॉल्यूशंस को मैं किसके फॉर्म में लिखूंगी, एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर kx प्लस का c2 एक अनदर कांस्टेंट से माइनस का kx। तो मेरे पास है ये जनरल सॉल्यूशन आ गए किसके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है मेरे पास है कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास क्या था, स्टेप फर्स्ट। नाउ स्टेप सेकंड में मुझे क्या करना है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। एंड बाउंड्री कंडीशन में सबसे पहले मुझे कौन सी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, जो स्मॉलेस्ट हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, y माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। अब हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट कौन सी है, y माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन्स तो y वैल्यू y विच इज इक्वल टू 0 कब, वैन x माइनस का इन्फिनिटी। अप्लाई करो यहाँ पे, तो मैं 0, यहाँ पे देखो c1 ई रेज़ टू पावर k के प्लेस पे क्या, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी प्लस का c2 ई रेज़ टू पावर kx, ठीक है। अब देखो जब अगर आपको आप डायरेक्ट भी इनको सोल्व कर सकते हो, ये लिखने की भी नीड नहीं है। कैसे, अगर आपको इसका और इसका ग्राफ आता है तो आप देखो कि नेगेटिव रीजन्स में कौन किसकी वैल्यू है वो 0 होते हैं। तो आप यहाँ से अगर आप इस इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो ओवरऑल है मेरे पास है किसकी वैल्यू आ जाएगी, c2 है वो 0 होगा। इस इक्वेशंस को सोल्व करके देखना, c2 की वैल्यू है वो मेरे पास है 0 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है मुझे, क्योंकि देखो मैंने कैसे किया है ये, देखो मैं बता देती हूँ। मैंने तो देख जस्ट ऐसे किया, ई रेज़ टू पावर kx है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, एंड ये किसका, ई रेज़ टू पावर kx का, एंड हेयर ई रेज़ टू पावर माइनस kx।
ठीक है, मतलब ऐसे होगा, ये 0 को टेंड करेगा जब कब x है वो इन्फिनिटी का होगा। आप है बस यही से कुछ है फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये इन्फिनिटी अगर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी। ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से है मेरे पास, जब मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की तो मेरे पास क्या आ गया, C2 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे C2 की वैल्यू 0 पुट करो और इसको क्या दो, एक न्यू फंक्शन। तो मैंने क्या लिया इसे, u1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया, c1 e रेज़ टू पावर kx आ गया, c1 e रेज़ टू पावर kx। अब यहाँ पे है क्या करना है मुझे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। अब मैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन आए मेरे पास, मैं उनको वहाँ पे यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में जब अप्लाई किया, u1 विच इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर kx, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे जो कि किसके इक्वल आएगा, c1 k e रेज़ टू पावर kx। एंड यहाँ पे इसको t की फॉर्म में लिखना है फंक्शन में, तो कितना आएगा, c1 k e रेज़ टू पावर kt आ गया। अब यहाँ पे है, मैं जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ तब यहाँ पे देखो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पे जस्ट इसी में अप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे क्या k नहीं आएगा। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, क्या थी उसमें, ये थी। तो ये कब है, y0 कब, वैन x की वैल्यू कितनी है, प्लस इन्फिनिटी। अप्लाई करो यहाँ पे 0 विच इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर k इन्फिनिटी एंड प्लस का c2 e रेज़ टू पावर माइनस का k इन्फिनिटी। अब यहाँ पे है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास है किसकी वैल्यू 0 आएगी। अब आप बताओ जल्दी से, c1 की वैल्यू, यहाँ से c1 की वैल्यू 0 आएगी। अब c1 की वैल्यू है, आप इसमें पुट करो। तो यहाँ पे पुट करने के बाद मेरे पास एक न्यू फंक्शन होगा से y2 जो कि किसके इक्वल आएगा, c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kx। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो आप डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया u2 है किसके इक्वल है, c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kx। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। करेंगे तो कितना आएगा, c2 माइनस का k e रेज़ टू पावर माइनस का kx। एंड इसको अगर मैं t की लिखूंगी तो कैसे आएगा, c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kt। अब आप क्या लिखो, डायरेक्ट रोन्सकीन लिखो, क्या आएगा, u1 c1 e रेज़ टू पावर kx, c2 यहाँ पे क्या आएगा, u2 c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kx। यहाँ पे इट्स डेरिवेटिव c1 k e रेज़ टू पावर kx एंड हेयर c2 माइनस का k e रेज़ टू पावर माइनस का kx। सोल्व करो, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस का c1 c2 k यहाँ पे आया। ठीक है, एंड हेयर माइनस का, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का c1 c2 k, यही आया ना रोन्सकीन। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2 k c1 c2 आ गया। अब आप हैं जस्ट पुट करो, कैसे लिखते हैं हम जनरल ग्रीन फंक्शंस के सॉल्यूशन को, ऐसे g1 g2, g1 को कैसे लिखेंगे, 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा u1 एंड सेकेंड का u2t हेयर pt एंड रोन्सकीन। एंड जो सेकेंड सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो u2 u1t। अब आपके पास है ओवरऑल है कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, और सारी की सारी वैल्यू पुट करो। एंड रोन्सकीन्स की मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, जो कि किसके इक्वल था, माइनस का 2k c1 c2। राइट, पुट करो यहाँ पे। तो u1 की वैल्यू कितनी थी, c1 e रेज़ टू पावर kx, u2t की वैल्यू कितनी थी, c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kt। रोन्सकीन कितना आया, 2k c1 c2, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1। एंड हेयर सेम यहाँ पे पुट करो, c1 किसकी, u2 c2 आएगा ना यहाँ पे, c2 e रेज़ टू पावर माइनस का kx, u1t c1 e रेज़ टू पावर kt डिवाइड में माइनस का 2k c1 c2। अब आप है, मैं इसको आई थिंक इरेज कर देती हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। हाँ, u2 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी सोल्व करो, जो कटता है उसको काटो, c1 से c2 ये कैंसिल हुआ, एंड सेम यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे है मेरे पास है क्या बचता है, अब आप वो देखो, मैं ऊपर लिखती हूँ, देखो
इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये कितना आया माइनस का 1/2k एंड हेयर e रेज़ टू पावर kx एंड e रेज़ टू पावर माइनस का kt एंड जो सेकंड जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है मेरे पास माइनस का 1/2k एंड e रेज़ टू पावर माइनस का kx एंड e kt। ठीक है, अब आप लिखो इसको इन सिंपल वे में, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से देखो क्या है, k है वो दोनों में है, कॉमन आ रहा है ना k, तो यहाँ से कॉमन ले लो, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो मैं यहीं पे लिखती हूँ माइनस का 1/2k e रेज़ टू पावर k x माइनस का t एंड हेयर जो सेकंड जो सॉल्यूशन होगा माइनस का हाँ माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, यहाँ से भी k कॉमन है, e रेज़ टू पावर k कॉमन t माइनस का x। ठीक है, तो मेरे पास है बेसिकली जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ये इस टाइप के होंगे, और जो ये सॉल्यूशन होगा k x माइनस का t, ये कब आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या था, x और t था ना, तो यहाँ पे x ये कब होगा जब x लेस देन t, और ये कब होगा जब x ग्रेटर देन t। ठीक है, तो मेरे पास ये जो आया है ये क्या है, हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस को एक मेथड और है, वैसे तो 2 या 3 मेथड है, लेकिन एक मेथड और है, उसको भी उससे भी आप इजी सोल्व कर सकते हो आई थिंक, लेकिन उससे इजी मेथड है मुझे ये वाला लगा। अच्छा देखो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन आया हुआ है जून 2018 में आया हुआ है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास है d/y अपॉन में dx2 प्लस का yx इंटू f(x), राइट। ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है एंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y 0 एंड y π/2 0। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं देखो, जनरल इक्वेशन से लिखो यहाँ पे d2 प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0 आएगी, यही आएगी इसके जनरल जो इक्वेशंस होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, d2 विच इज इक्वल टू -1 एंड हेयर d विच इज इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा। ठीक है, मैंने जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे है लिखो y विच इज इक्वल टू C1 लिखा। अब यहाँ पे किसके फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में है। जब भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आयोटा की फॉर्म में आते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, कोस और साइन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 कोस x प्लस का C2 साइन x, फर्स्ट स्टेप। और नाउ सेकंड स्टेप में मुझे क्या अप्लाई करना, सबसे पहले कौन सी बाउंड्री कंडीशन, लोअर बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे कौन सी करेंगे, y0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, y0 है कब, जब x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। अप्लाई करो इसमें 0 विच इज इक्वल टू C1। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 और प्लस का C2, ये कितना आ जाएगा 0 साइन 0 0। तो यहाँ पे ओवरऑल है मेरे पास है C1 है वो किसके इक्वल आया, 0 के। तो पुट करो यहाँ पे। जब मैं आफ्टर पुट करने के बाद जो मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ तो उसको एक न्यू फंक्शंस के रूप में लिखती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ u1 जो कि किसके इक्वल होगा, C1 की वैल्यू मैं 0 पुट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे u1 होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, u1 विच इज इक्वल टू C2 साइन x, C2 साइन x लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, C2 कोस x। अब मैं इसी को क्या लिखूंगी, t की फॉर्म में लिखूंगी। तो क्या आएगा, C2 साइन t। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। नाउ अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या है, π/2 मीन्स x की वैल्यू कितनी है, π/2। अप्लाई करो यहाँ पे 0 विच इज इक्वल टू C1 कोस π/2 0 एंड साइन π/2 1। तो यहाँ से है मेरे पास है जो किसकी वैल्यू आई, C2 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 0। अब अप्लाई करो इसमें, अगर मैं अप्लाई करती हूँ
तो जो मेरे पास है जो सेकंड सॉल्यूशन है वो किस टाइप के आएंगे, एक न्यू फंक्शन u2 विच इज इक्वल टू c2 की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास है कितना आएगा c1 cos x, इसका डेरिवेटिव करते हो करो कितना आएगा माइनस का c1 sin x एंड हेयर, अब इसको t के फॉर्म में लिखो, कब कैसे क्या आएगा c1 cos t आ गया। अब आप है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, कैसे, रोन्सकिन विच इज इक्वल टू जो कि मेरे पास है क्या आएगा u1 c2 sin x एंड हेयर c1 cos x, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा जो कि मैंने लिखा है c2 cos x एंड हेयर इसका डेरिवेटिव माइनस का c1 sin x, निकालो यहाँ से कितना आएगा माइनस का c1 c2 sin स्क्वायर x माइनस का c1 c2 cos स्क्वायर x, अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस का c1 c2 कॉमन, तो यहाँ से कितना आया साइन स्क्वायर x प्लस का कोस स्क्वायर x जो कि किसके इक्वल है 1 के, तो ओवरऑल है रोन्सकिन की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है w विच इज इक्वल टू माइनस का c1 c2 आ गए। अब आप इसको अपने सॉल्यूशंस में पुट करो, सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम g1 एंड हेयर g1 लिखूंगी तो कैसे u1 u2t p1t एंड रोन्सकिन एंड u2 को कैसे लिखूंगी u2 u1t एंड हेयर p1t एंड रोन्सकिन। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आई थिंक मैंने लिख रखी है, अब आपको जस्ट पुट करनी है। u1 की वैल्यू कितनी है c2 sin x, u2t की वैल्यू कितनी है c1 cos t डिवाइड में माइनस का c1 c2 एंड pt की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है ना 1 विच इज, अब यहाँ पे लिखो सेकंड सॉल्यूशन का कैसे लिखेंगे c1 cos x मल्टीप्लाई में u1t की वैल्यू कितनी है c2 sin t डिवाइड में माइनस का c1 c2 मल्टीप्लाई में 1, c1 c2 से कैंसिल, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल है इसको जो आया वो किसके इक्वल आया, देखो माइनस का जो मेरे पास है जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया वो कितना आया माइनस का साइन एक्स कोस टी एंड जो सेकंड जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आया कोस एक्स साइन टी। ठीक है, ये कब आया जब एक्स लेस देन टी और ये कब आया जब एक्स ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑप्शन आंसर है जो माइनस का साइन एक्स कोस टी एंड जो सेकंड है माइनस का कोस एक्स साइन टी। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है करवा। आई थिंक अब तक आपको थोड़ा बहुत है आइडिया हो गया होगा कि कैसे है हमने ग्रीन फंक्शंस के हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो वेट करो, मैं जस्ट एक इंक डाल लेती हूँ एंड आफ्टर दैट है कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ आया, जून 2017 में आया हुआ है जो अभी करवाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है ये d2 अपॉन में dx2 x, यहाँ पे क्या है x, अच्छा इसको ऐसे लिखा x विच इज इक्वल टू डिराक, राइट, एंड बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2017 में आया हुआ है। g माइनस एल एक्स नोट राइट। अब यहाँ पे वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी जनरल सॉल्यूशंस को लिखेंगे। तो लिखो यहाँ पे d2 अपॉन में dx2, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे, यहाँ से मेरे पास जो क्या आया 0 0, अब आप इसको लिखो d किसके इक्वल आया 0 0 के, तो अब आप हम इसको सॉल्यूशंस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे y विच इज इक्वल टू c1 प्लस का c2x लिख दिया। अब अप्लाई करो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, कौन सी, स्मॉल वाली, एक ये है और एक ये है, ये वाली अप्लाई करो g माइनस एल एक्स नोट विच इज इक्वल 0। आगे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस एल एक्स नोट, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, कब, जब x की वैल्यू किसके इक्वल दी है इसने, माइनस एल के इक्वल। यहाँ पे देखो पहले x लिखा ना, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, माइनस एल के, तो यहाँ पे है
y मैंने इन सिंपल फॉर्म में लिखा। अगर आप यहाँ पे y लिखोगे ये g की फॉर्म में कंफ्यूज रहोगे, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखो y की वैल्यू 0 है कब, x की वैल्यू कितनी है -l। अब पुट करो, इसमें पुट करती हूँ तो यहाँ से कितना आया 0 विच इज इक्वल टू c1 प्लस का x के प्लेस पे यहाँ पे कितना आएगा c2 माइनस का l, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास c1 माइनस का c2l, यही आएगा मेरे पास है जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद। तो जो ओवरऑल है तो मेरे पास है जो c1 है, c1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी c2l के, आ गई। अब आप है इसको इसमें पुट करते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं एक न्यू नाम दूंगी जो कि क्या होगा u1 विच इज इक्वल टू, अब आप देखो किसके प्लेस पे पुट करना है, मैं c1 के प्लेस पे अगर मैं पुट करती हूँ तो यहाँ से कितना आएगा c1 ये, तो यहाँ से मैंने पुट कर दिया c2l प्लस का c2x, c2 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आया x प्लस का l। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ u1 है वो किसके इक्वल आया c2x प्लस का l। अगर आपको एक सॉल्यूशंस में फाइंड आउट करते हो तो सेकंड को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करो डेरिवेटिव करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे पास है c2 एंड हेयर इसको t की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख आएगा c2t प्लस का l। तो मैं एक सॉल्यूशन है वो लिख चुकी हूँ। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, c1 u1 है वो किसके इक्वल आया c2x प्लस l, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा c2, अब इसको t की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं हर बार है ये t पुट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है इसने दिया है एक x और एक क्या दिया इसने x नोट। तो अब हम यहाँ पे x t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे x नोट। तो यहाँ पे है हम अपने फंक्शंस को लिखेंगे वो किस पॉइंट पे लिखेंगे x नोट, क्योंकि जो ऑप्शन में जो बाउंड्री कंडीशन जैसे मैं लिखती हूँ ना, जैसे मैंने पहले लिखा था x ग्रेटर देन t, x लेस देन t, तो वहाँ पे मैंने t लिखा था और वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो t की फॉर्म में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है वो x नोट की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस है जो उसको फॉर्म में लिखूंगी, पहले जो मैं t के फंक्शंस में लिखती थी अब मैं वो x नोट के में लिखूंगी। तो यहाँ पे आप x नोट पुट करो। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करो। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है g l x नोट किसके इक्वल है 0 के। ये कब है y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू कितनी है l है। अब यहाँ पे पुट करो इसमें 0 विच इज इक्वल टू c1 प्लस का c2l, x के प्लेस पे मैंने l पुट किया तो यहाँ से है आ गया। तो मेरे पास है यहाँ से जो c1 की वैल्यू किसके इक्वल आया माइनस का c2l की आ गया। अब आप है इसमें पुट करो और एक नया नाम u2 विच इज इक्वल टू माइनस का c2l प्लस का c2x, कॉमन क्या है c2, तो यहाँ से कितना आया x माइनस का l, हो गया। अब आप मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्ट। सेकंड जो सॉल्यूशन है u2 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया c2x माइनस का l। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा c2। अच्छा ये मैंने है दोनों के दोनों हैं c2 की फॉर्म में निकालिए ना c2x माइनस का l। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या आएगा c2। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया, अब यहाँ पे इसको किसके फॉर्म में x नोट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा c2x नोट माइनस का l। अब है रोन्सकी निकालो w विच इज इक्वल टू u1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c2x प्लस का l, हेयर u2 c2x माइनस का l, इट्स डेरिवेटिव c2 इस डेरिवेटिव c2। अब सोल्व करो यहाँ से c2 स्क्वायर x प्लस का l एंड हेयर माइनस का c2 स्क्वायर एंड x माइनस का l, ये आएगा। कुछ देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं, चलो देखो सोल्व करते हैं आगे। c2 स्क्वायर x प्लस का थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है फिर भी देखते हैं, देखो l माइनस का c2 स्क्वायर x प्लस का c2 स्क्वायर l, कैंसिल हो गया। कैंसिल करो इसको, कितना बच गया यहाँ से 2 c2 स्क्वायर l। तो रोन्सकिन है वो कितना आया दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है 2 c2 स्क्वायर l।
C2 स्क्वायर L। ये आ गया, ठीक है। अब आप सॉल्यूशंस लिखो अपने। G1 को कैसे लिखते हैं हम? G1 U1 C2 x प्लस L, टी की फॉर्म में C2 x नोट माइनस का L 1 इसकी वैल्यू एंड हेयर 2 C2 स्क्वायर L। नाउ सेकेंड सॉल्यूशन लिखो, C2 x माइनस का L, राइट, एंड हेयर C2 x नोट प्लस का L डिवाइड में कितना आएगा सेम C2 स्क्वायर L। अब जो कटता है काटो। अच्छा देखो यहाँ पे कट गए, ठीक है। फिर तो ये यहाँ से ये भी कट गया। अब और कुछ कटता है? नहीं कटता, ठीक है। अब आप है लिखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो कि किसके इक्वल आया 1/2L एंड हेयर x प्लस L x नोट माइनस का L एंड यहाँ पे लिखो 1/2L x माइनस का L एंड यहाँ पे आएगा x नोट प्लस का L। आ गया, ठीक है। अब आप है इसको कैसे लिखो? आई थिंक है ये देखो, ठीक है। अब ये लिखो, ये कब था, ये कब आया मेरे पास? जब मैंने बाउंड्री कंडीशन ये वाली अप्लाई की, मीन्स यहाँ पे x नोड है, तो ये कब आया? जब मेरे पास है x है वो लेस देन था x नोड से, एंड ये कब आया? जब मेरे पास है वैन x है क्या था? ग्रेटर देन था x नोड से, ठीक है। तो ये हमारे पास है ग्रीन फंक्शंस के सॉल्यूशन आए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन और है, वे भी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो कैसे करने हैं सोल्व। उसके बाद कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो क्या है? डबल डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन है, क्या गिवन है? देखो y1 0 एंड जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव 0, राइट, ठीक है। लिखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, तो ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट है जनरल सॉल्यूशन है वो लिख देती हूँ। वो किसके इक्वल आएगा? y विच इज इक्वल टू C1 प्लस का C2x, ठीक है। लिख दिया C1 प्लस का C2x। अब आप है यहाँ पे है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। फर्स्ट है वो मैम y1 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है कब? जब x की वैल्यू कितनी है 1। पुट करो इसमें 0 विच इज इक्वल टू C1 प्लस का C2, यही आएगा ना C1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? C1 माइनस का C2 आ गया। अब आप है इसको एक नया नाम दो U1। अब C1 के प्लेस पे आप क्या पुट करो? माइनस का, अब आप C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस का C2 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब आप देखो जैसे मैंने फर्स्ट में जो क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे मैंने C1 के पुट कर दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे C2 के प्लेस पे पुट करके दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे U1 है वो किसके इक्वल आएगा? C1 माइनस का C2, B किसके इक्वल होगा? माइनस का C1, तो माइनस का C1 x, तो यहाँ से क्या आएगा C1 कॉमन 1 माइनस का x आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको U1 विच इज इक्वल टू C1 1 माइनस का x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? माइनस का C1 एंड हेयर इसको किसके फॉर्म में लिखना है? यहाँ पे देखो x है, हाँ ठीक है। कुछ नहीं, अगर आपको कुछ नहीं गिवन ना तो आप जस्ट डायरेक्ट t के फॉर्म में लिख दो C1 1 माइनस का t, हो गया। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या है? सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है कब? x की वैल्यू 0 है। डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे किसके इक्वल आया? C2 के, राइट। अब है इसके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0, जो कि किसके इक्वल आएगा? C2 के, यही आएगा। तो C2 की वैल्यू है वो मेरे पास है किसके इक्वल आ गई? 0 के। तो यहाँ पे मैं C2 की वैल्यू है 0 पुट करती हूँ इसमें, तो जो मेरे पास है कैसे लिखूंगी उसको? y2 विच इज इक्वल टू C1 U2, सॉरी। तो ये मेरे पास है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये आया। सेकंड को करूँगी तो U2 विच इज इक्वल टू C1, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 0
एंड इसको अगर मैं टी के फॉर्म में भी लिखूंगी तो क्या आएगा C1। आ गया। अब आप हेरोन्स्की निकालो, कैसे निकालने हैं विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा C1 1 माइनस का x C1 माइनस का C1 एंड हेयर 0। तो यहाँ पे किसके इक्वल आया C1 स्क्वायर, यही आया ना, देखो यही आता है कि नहीं, हाँ यही आएगा। 0 माइनस ऑलरेडी आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड C1 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो रोन्स्किन आया वो किसके इक्वल आया C1 स्क्वायर। अब आप है जनरल सॉल्यूशन लिखो, कैसे लिखना है यहाँ पे G विच इज इक्वल टू G1 एंड G2। तो यहाँ पे G1 है, कैसे लिखेंगे C1 1 माइनस का x, यहाँ पे है सेकेंड टी की C1 रोन्स्किन C1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 है, ठीक है। G2 को लिखो तो C1 एंड यहाँ पे C1 1 माइनस का t एंड हेयर C1 स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखो C1 कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ से कितना आया मेरे पास 1 माइनस का x एंड हेयर मेरे पास यहाँ से कितना आया 1 माइनस का t, यही आता है 1 माइनस का x एंड 1 माइनस का t। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कब है जब मेरे पास x है वो लेस देन t है, एंड ये वाला कब है जब मेरे पास x है वो ग्रेटर देन t है, ठीक है। तो हमने ऐसे करने थे। अब एक क्वेश्चन और है, और वो कब आया हुआ दिसंबर 2018 में आया है, उस क्वेश्चन को करते हैं और हमारा जो ये टॉपिक है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप अगर कुछ इसके जो क्वेश्चन है उनकी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू कैन ईजी सोल्व। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो दिसंबर 2018 में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए थे। क्या है d2y अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू किसके f ऑफ x। बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है y 0 0 एंड जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 0, यही आया ना। तो यहाँ से जो d की वैल्यू कितनी आई 0 0, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन है उसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अप्लाई करो बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट कौन से, ये वाले, क्या है इसमें कब y की वैल्यू 0 पुट करो, किसमें इसमें पुट करो, फिर C1 x की वैल्यू कहाँ पे C2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आएगी, तो C1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई 0 की, पुट कर दे, कर दो। फिर मैं यहाँ पे क्या पुट करने के बाद कितना आता है u1 विच इज इक्वल टू C2x। अब मैं यहीं पे लिख देती हूँ u1 आया वो मेरे पास किसके इक्वल आया C2x के, डेरिवेटिव करो कितना आएगा C2। अब क्या लिखना है इसकी t के फंक्शन में, तो कितना आएगा C2t, एक आ गया। नाउ अब सेकंड निकालो। सेकंड क्या है मेरे पास 0, y की वैल्यू 0 कब, x की वैल्यू कितनी है 1। अब आप इसमें पुट करो 0 विच इज इक्वल टू C1 x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे C2, तो ओवरऑल है C1 की वैल्यू किसके इक्वल आई माइनस का C2 के, पुट करो। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस के C2 के। तो जो सेकंड जो सॉल्यूशन है उसको कैसे लिखेंगे u2 विच इज इक्वल टू C1, C2 के प्लेस पे पुट कर दिया मैंने, माइनस का C1x, तो यहाँ से किसके इक्वल आया C1 कॉमन 1 माइनस का x। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ u2 सॉरी विच इज इक्वल टू C1 1 माइनस का x एंड हेयर इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का C1 एंड t के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा C1 1 माइनस का t। हो गया, रोन्स्की निकालो विच इज इक्वल टू C2x एंड हेयर C1 1 माइनस का x, यहाँ पे इसका क्या आएगा C2 एंड हेयर कितना आएगा माइनस का C1, राइट। सोल्व करो, माइनस का C1 C2x विच इज इक्वल टू
सॉरी माइनस का C1 C2 x, हेयर माइनस का C1 C2 एंड प्लस का C1 C2 x कैंसिल। तो ओवरऑल है मेरे पास कितना आया, माइनस का C1 C2, राइट, यही आया। ठीक है, अब आप है इसको लिखो यहाँ पे एक साइड में, कितना आया, माइनस का C1 C2। अब आप जनरल सॉल्यूशन लिखो, कैसे लिखते हैं, G विच इज इक्वल टू, कैसे, G1 को कैसे लिखेंगे, U2x एंड सेकेंड क्या आएगा, C1 1 माइनस का T रोन्सकिन माइनस C1 C2, कांस्टेंट कितना है +1, G2 को कैसे लिखेंगे, C1 1 माइनस का x, हो गया। अब इसको C2T डिवाइड में माइनस का C1 C2, काटो C1 C2 से कैंसिल, हेयर C1 C2 से कैंसिल। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास, माइनस का x 1 माइनस T एंड हेयर माइनस का T 1 माइनस का x, ये आया माइनस का x 1 माइनस का T एंड अब आप है इसको माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगी तो यहाँ से कितना आएगा, T माइनस का 1 और यहाँ से लेके जाऊंगी तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस का 1। ये कब आया, जब x है लेस देन T है एंड हेयर ये सॉल्यूशन कब है, जब x ग्रेटर देन T है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर है कम्प्लीटली 4 and 5 है प्रॉब्लम है करवा दिया है। और जितने भी ये प्रॉब्लम्स थे सारे के सारे हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम उठाना, सभी के सभी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो आप है इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, कुछ भी नहीं है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम स्मॉलेस्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट है जो बड़ी वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको एक मैं न्यू फंक्शंस का नाम दूंगी, उस फंक्शंस की फॉर्म में लिखना है। आफ्टर दैट उसका डेरिवेटिव निकालना, फिर उसी फंक्शंस को एक टी की फॉर्म में लिखना, जो कि हमारे ऑप्शंस में होंगे। बाउंड्री कंडीशन वो कहाँ से मीन्स किससे ज़्यादा और किससे कम दी है उसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर टी की फॉर्म में लिखा हुआ है ऑप्शन में तो आपको टी की फॉर्म में लिखना है, अगर एक्स नोट की फॉर्म में तो आपको एक्स नोट। सेम प्रोसीजर अप्लाई विद सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। वहाँ से कॉन्स्टेंट एलिमिनेट होगा, जो भी बचता है उसको सेकंड फॉर्म में लिखना है। आफ्टर दैट उसका डेरिवेटिव करना है, फिर उसको टी एक्स नोट की फॉर्म में लिखना है, रोन्सकिन निकालना है एंड जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे U1 आएगा, U2T आएगा, डिवाइड में P1T क्या होता है, D2y अपॉन में dx2 के आगे जो भी है हमारे पास इसका जो कांस्टेंट आता है, जो भी जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता है तो हम 2 लिखेंगे, 3 आ जाता है तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिखेंगे और डिवाइड में क्या करना है, रोन्सकिन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल्स को एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करो। ठीक है, जितना ज़्यादा मुझे फीडबैक और मोटिवेशन मिलेगा आप सब से, उतना ही अच्छा मटेरियल, उतने ही अच्छे आपके लिए कॉन्सेप्ट है इसी प्रकार से लेकर आती रहूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।